नंबर 1, अपनी भावनाओं के साथ निपटने का समय लें। अगर आप ब्रेकअप के बाद की परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, खास तौर पर अगर आपका रिश्ता बहुत सीरियस था, तो ऐसे में आपका उससे उबरने की कोशिश करना सबसे मुश्किल काम होगा। खुद को रोने दें, नाराज होने दें, कंफ्यूज रहने दें और आपके अंदर जमा कर रखी हुई भावनाओं को बाहर आने दें। हर इंसान भावनाओं को अलग अलग तरीके से महसूस करता है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा न रोते हों, लेकिन आप आपकी भावनाओं के बारे में लिखा करते हैं। हर कोई अलग होता है। खुद को कुछ समय के सामाजिक माहौल से दूर रखें या न ही इसके बारे में अपने किसी करीबी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को बताएं। कुछ लोग उनकी फीलिंग्स को लेकर कुछ ज्यादा ही प्राइवेट होते हैं और ये पूरी तरह से ठीक है। अपने विचारों को लिखना आपको दर्द पहुंचाने वाली भावना को सामने लेकर आने में मदद कर सकता है। उदास या दुखी होने को लेकर शर्म न करें, भले ही दूसरे लोगों को ऐसा क्यों न लग रहा हो कि आपका रिश्ता सीरियस ही नहीं था। आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, उस दर्द को केवल आपके अलावा और कोई इंसान नहीं समझ सकता। नंबर 2, अपने रिश्ते के नुकसान का दुख मनाएं। किसी चीज को जीतने के बारे में तो ज्यादातर लोगों को सिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ खोने के बारे में भी सिखाया जाता है। ये कई लोगों को जिंदगी में होने वाले कई नुकसानों से जूझने में नाकाम बना देता है। फिर चाहे ये लॉस रिश्ते का रहा हो, किसी करीबी इंसान का, एक जॉब का, फिजिकल एबिलिटी का या फिर सिर्फ किसी के ऊपर भरोसे का, इसकी वजह से हुए नुकसान को समझा जाना और मैनेज किया जाना जरूरी होता है। दुख एक बहुत मुश्किल इमोशन है जिसे हर कोई अलग तरीके से स्पष्ट करता है। किसी इंसान को याद करने की भावना में फंसे रहना गैर सुलझे दुख को और भी बदतर बना देता है। दुखी होने की प्रोसेस की कुछ स्टेज हैं जिन्हें दुख के साथ में अपने खुद के यूनिक अनुभव को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकार, नम या सुन्न होना और झटका लगना, सौदेबाजी, डिप्रेशन, गुस्सा, स्वीकृति। दुख एक अलग यात्रा है। हर कोई इसे अलग तरीके से महसूस करता है। शायद आप किसी एक स्टेज के ऊपर दूसरी के मुकाबले ज्यादा समय बिता सकते हैं। खुद के ऊपर जल्दबाजी का कोई दबाव न डालें और न ही खुद को अपने दुख को महसूस किए बिना आगे बढ़ने दें। दुखी होने का भी एक समय होता है और ये खुद को दुख से बाहर निकालने की प्रोसेस के लिए जरूरी भी होता है। नंबर 3, जब आप तैयार हों तब रिमाइंडर्स को निकाल दें। आपके लिए उस इंसान की याद दिलाने वाली चीजों को देखना भी इमोशनली बहुत मुश्किल होगा। उसके पीछे छूटे हुए पर्सनल आइटम्स को एक बॉक्स में रख लें और उन्हें वापस उस इंसान को लौटा दें। उन्हें फेंक दें या फिर उन्हें अपनी पहुंच से दूर किसी जगह पर स्टोर करें। ऐसा ही उन चीजों के साथ भी करें जिन्हें आपने इकट्ठा करके रखा है। जब आप उस इंसान की चीजों को डेली बेसिस पर नहीं देखेंगे, तो ये आपके लिए उस इंसान की यादों से उबरना आसान बना देगा। अगर किसी चीज को देखकर आपको ऐसा है कि वो आपके लिए बहुत स्पेशल है, जिसे आप खुद से दूर कर सकते हैं, तो उसे कुछ समय के लिए स्टोरेज में रख दें। अगर आपको ऐसा अकेले करने में बहुत ज्यादा तकलीफ लग रही है, तो अपने किसी फ्रेंड से आपकी मदद करने का कहें। आप आपके एक्स के बिना आगे बढ़ने को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। इसके बारे में सोचें, अगर आपने आपके बेड के साइड में उसकी एक बड़ी सी फोटो लगा रखी है, तो फिर आप कैसे अपने एक्स को याद करना छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 4, खुद को उस इंसान के कांटेक्ट से दूर कर लें। अगर आपको मालूम है कि आपका रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन भी आप आपके एक्स से बातें करते हैं या फिर कभी कभी मिल लेते हैं, तो ये आपके लिए उसे याद करना बंद करना और भी ज्यादा मुश्किल बना देगा। अगर आप आपके एक्स को देख पाना पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, तो फिर आपको ऐसा ही करना चाहिए। खुद को उसके साथ कांटेक्ट में रखना आपको साथ में इमोशनल खींचातानी में डाल देगा, जिससे आपको कहीं से भी नहीं वाली है। एक्स की लाइफ के बारे में पता लगाने के लिए उसे कॉल या मैसेज ना करें। ऐसा करना केवल आपको और भी बदतर महसूस कराएगा। अगर आप कॉलेज में, ऑफिस में या फिर ऐसी ही किसी जगह पर जबरदस्ती में टकरा जाते हैं, तो फिर उसे केवल एक हेलो कहकर आगे बढ़ जाएं और उसकी उपस्थिति में जितना हो सके कम से कम टाइम बिताने की कोशिश करें। उसे देखने के बाद मुमकिन है कि आपकी भावनाएं जाग सकती हैं, जिसकी वजह से भी आप उसे याद कर सकते हैं। ये भी केवल टेम्पररी ही है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रहें और इससे निकलने की कोशिश करें। उससे सभी सोशल चैनल से अलग हो जाएं। अगर आप लगातार उसकी पिक्चर्स देखते रहेंगे, तो आपका मन भी बार बार बस उसके साथ में बिताए हुए पलों की याद में निकलते जाएगा। नंबर 5, उस इंसान को और को कहें। किसी खत्म होने बाद में की जाने वाली सेरेमनी या अवसर मनाने का कोई मकसद होता है। ग्रेजुएशन, फ्यूनरल्स, क्लोजिंग सेरेमनीज, ये सभी किसी चीज को एक एंड पॉइंट देती हैं। ये हमारे अंदर किसी चीज के खत्म होने का एक एहसास जगाती हैं। एक गुड बाय सेरेमनी तैयार करना
आपके रिश्ते को दर्द के साथ में खत्म करने में मदद करेगा और आपको उस इंसान को याद करने की भावना को कम करने में मदद भी करेगा। उस इंसान को एक लेटर लिखें, लेकिन उसे भेजें नहीं। आप दोनों के बीच के हर एक विशेष इमोशनल एक्सपीरियंस को शेयर करें। उसे अच्छे और बुरे समय के लिए थैंक्स करें। अपनी नाराजगी व्यक्त करें। उसे बताइए, मैं अब तुम्हें याद करके मुझे हो रहे दर्द को और महसूस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इन्हें तुम तक पहुंचा रही हूं। गुड बाय। नंबर 6, डेटिंग के अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। जब भी आपको लगे कि अब आप तैयार हैं, तब आप नए लोगों को डेट करने के बारे में सोच सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि तुरंत किसी नए इंसान को डेट करना आपके दर्द को कम करेगा, लेकिन आपको उस इंसान को खोने के बारे में और भी ज्यादा बदतर महसूस करा सकता है। किसी सीरियस रिलेशनशिप के बाद अपने लिए उस एक इंसान को पाने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। किसी नए इंसान के साथ रहने से आपको उन हर चीजों की याद आएगी जिन्हें आप एक्स के अंदर पसंद करते थे, और इससे आप उस इंसान को और भी ज्यादा याद करने लगेंगे। किसी नए इंसान डेट विशेष रूप से आप जब इसके लिए तैयार ही नहीं है, इससे आपको महसूस हो रही कमी नहीं भर जाएगी। ऐसे फ्रेंड्स के साथ में समय बिताइए जो आपको आपके बारे में अच्छा करने में मदद कर सके। नंबर 7, अपना रूटीन बदलें। आप दोनों मिलकर जिन चीजों को करते थे या जो आपको आपके एक्स की याद दिलाती हैं, उनमें से कुछ चीजों को करना बंद कर दें। उस रेस्टोरेंट न जाएं जहां आप आपकी पहली डेट पर गए थे, या फिर लोकल पार्क की अपनी फेवरेट जगह न जाएं। कुछ दिनों के लिए अपनी कॉफी या दूसरी चीजों को किसी दूसरी बेकरी से लेकर आएं और देखें अगर ऐसा करके आपको सुबह अच्छा महसूस होता हो। ऐसा नहीं है कि आप जो भी किया करते थे उसे करना पूरी तरह से ही बंद कर देना है, लेकिन अभी के लिए ऐसी कुछ नई चीजें करना शुरू कर दें जिनसे आपके एक्स की याद आने की उम्मीद कम हो जाए। उन चीजों को करना भी अच्छा रहेगा जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन आपके एक्स को कभी अच्छी नहीं लगी, जैसे कि हाइकिंग या पास्ता बनाना सीखना। खुद को अपने एक्स के बिना डिफाइन करने के तरीकों की तलाश करें और आप पाएंगे कि बस कुछ ही समय में आप उसे याद करना बंद कर देंगे। अगर आपका एक्स आपके सोशल सर्कल में है तो आप कुछ समय के लिए उन पार्टी में जाना छोड़ सकते हैं जिनमें उसे जाना पसंद था या उसके होने की उम्मीद हो। नंबर 8, अपने फ्रेंड्स का सहारा लें। अपने फ्रेंड्स के साथ में रहना सबसे अच्छी चीज है जिसे आप आपके लिए कर सकते हैं। अगर आप आपके करीबी फ्रेंड्स के साथ में समय बिताते हैं तो आपको मिल रहे प्यार और सहारे को महसूस करके बहुत खुश होंगे। आपके पास में हमेशा ऐसा कोई इंसान होगा कठिन दौर के दौरान आप जिसके पास जा सकें। अगर आपको ऐसा करने का मन है तो हफ्ते में कम से कम कुछ ही फ्रेंड्स के पास जाएं ताकि आपके अपने मन को अपने एक्स से दूर रख पाने की संभावना बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि आपका फ्रेंड ऐसी कोई जादुई बात कह दे जिसे सुनकर आपका दर्द खत्म हो जाए, लेकिन साथ में एक फ्रेंड का होना एक बहुत बड़ा अंतर खड़ा कर सकता है। नंबर 9, खुद को बेहतर बनाने के ऊपर काम करें। जब आप आपके एक्स के साथ थे तब शायद आपके पास में खुद को बेहतर बनाने के ऊपर काम करने का समय न रहा हो। अब हेल्दी बनने, खुश रहने और पूरा बनने के लिए इसी समय का फायदा लें। मैराथन के लिए ट्रेनिंग लेने का, कोई नॉवेल पूरी करने का, थोड़ा कम खुद के बारे में सोचने का, या फिर आप खुद को बेहतर बनाने के जो भी कुछ करना चाहते थे उसे करने का लक्ष्य बनाएं। उन क्वालिटीज को पहचानें जिन्हें आप बेहतर बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि ऐसी कुछ चीजें हों जो आपके खुश होने के रास्ते में रुकावट खड़ी कर रही हों। शायद आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं या फिर आपको खुद को आगे रखने से ज्यादा फायदा मिलता हो। नंबर 10, अपने करियर को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। खुद को कुछ पॉजिटिव और मायने रखने वाली चीजें करने के लिए आगे बढ़ाएं। अगर आपके पास में एक ऐसा करियर होगा जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करता हो, तो ऐसे में आपके पास में अपने एक्स को याद करने का समय नहीं रहेगा। आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे फीडबैक पाना आपके करियर की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मददगार होगा। नंबर 11, बिजी और एक्टिव रहें। बस घर में या बिस्तर पर ही ना पड़े रहें। बाहर निकलकर फ्रेंड्स के साथ कुछ समय बिताएं और अपने शेड्यूल को बिजी और एक्साइटिंग रखें ताकि आपके पास में आगे जाकर देखने लायक कुछ रहे। ये कोई नई हॉबी जैसे कि योगा, वॉलीबॉल, गिटार प्ले करना या कुकिंग चुनने का भी अच्छा मौका है। नंबर 12, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करें। किसी रिश्ते के बिगड़ने के बाद आप उस हर चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो रिश्ते के साथ गलत थी। अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव चीजों की पहचान करें। आपने क्या सीखा और कैसे ये सीख आगे जाकर आपकी मदद करने वाली है। अपने अनुभव को सराहें। अपने अनुभव और उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या हुआ के साथ होना आपकी पूरी मेंटल और फिजिकल